अब देखो इस चैप्टर में है ना, दो चीजें के बारे में पढ़ना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगेन रिएक्शन है बहुत सारी। अब देखो ये जो मैंने पता कहा था मैं वो रिएक्शन पूछूंगा अभी, है ना, वो अब वो चालू होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं किसी को भी कोई भी रिएक्शन पूछ सकता हूँ कभी भी, यहाँ भी, स्कूल में भी। अब क्या फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट क्या, पूरा केमिस्ट्री? या ऑब्वियसली। मैंने क्या कहा था हॉलीडेज में? मैंने क्या कहा था? अगर नहीं किया है तो कर लो, मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ, अब इसमें कोई आनाकानी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कि सर फर्स्ट का ही हुआ है, सेकंड का नहीं हुआ है, करना ही है। रिएक्शन उसमें मैं पूछूंगा ये कलर क्या है इसका, वो कलर ही याद करना बेटा, क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सेक्शन ए उठा के देख लो, सेक्शन बी सी डी में देख लो, भले वो साफ साफ पूछते हैं कि जिंक को जब ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो कलर कहाँ से कहाँ चेंज होता है, तो फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस होता है, ये रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो अगर वो कलर याद नहीं करोगे तो आपके माइंड में कैसे आएगा फिर, समझे? तो रिएक्शन, उनके नाम हो गया, फिर उनके कलर जो भी है, सब में कलर तो नहीं है, आई थिंक 8-9 इक्वेशन इसमें कलर दिए हों, ढंग से याद करना। ठीक है, अब देखो ये सब आपने नाम तो सुने ही होंगे, इसको स्टार्ट कर देना। देखो ये तो नाम सुनिए आप, आपने ये एलिमेंट सुना है? एलिमेंट क्या होते हैं? मतलब जो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, है ना, आर्गन, ओके, फिर अपने ये मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, ये सब एलिमेंट, जिंक, फास्फोरस, ओके, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब क्या है, एलिमेंट, है ना, सबके नाम होते हैं, हम जानते हैं। ऐसे 125 जितने एलिमेंट है, किसी किसी बुक में 128 भी लिखा होता है। ठीक है, ये जो जितने भी एलिमेंट है ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, और एक होते हैं सेमी मेटल्स, या जिन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? अब इसकी तो जो स्टडी है ये पूरा अलग सब्जेक्ट ही बन जाता है हायर ग्रेड में जाकर, पूरा अलग सब्जेक्ट ही है ये। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है, इसकी जो स्टडी आती है वो आपके 12th में आएगी हल्की फुल्की सी, और फिर जब आप कॉलेज में जाओगे, साइंस फील्ड में रहोगे, तो आप देखोगे ये पूरा सब्जेक्ट ही बन जाएगा। हमको इसमें पढ़ना नहीं है, हमको इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ना है। इन 125 में से सबसे ज्यादा, ओके, आप कह सकते हो कि 85% जो है वो तो मेटल्स ही है। ठीक है, बाकी बचे हुए 12% के आसपास जो है, ओके, वो है नॉन मेटल्स, और जो 3% के आसपास है वो सही मेटल्स है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मेटल्स होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है ना? इस चैप्टर में हम मेटल्स और पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, और हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में मेटल्स के ऊपर। देखो दो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब खासियत, ठीक है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे कलर, समझ गए, वो लिक्विड है कि गैस है। जैसे हाइड्रोजन है, वो आपको गैस फॉर्म में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, हमेशा कैसा मिलेगा, गैस फॉर्म। कभी आपको हाइड्रोजन सॉलिड लिक्विड नहीं मिलेगा, हमेशा गैस में मिलेगा। आप आयरन लेके आओ, वो आपको रूम टेम्परेचर पे, इसी तापमान पे आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो कुछ चीजें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, कोई सॉलिड होती है, कोई गैस भी होती है, डिपेंडिंग उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। बात समझ में आ गई? बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी फिजिकल, मतलब वो हार्ड है कि नहीं है, उनका कलर कैसा है, ठीक है, उनमें से करंट पास होता है कि नहीं होता है, उसमें से गर्मी पास होती है कि नहीं होती है, समझ रहे हो, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, कि वो रिएक्शन किससे करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम दोनों की पढ़ने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम केवल मेटल्स की पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में हम चलेंगे कैसे, पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी,
फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल में हमारा फोकस किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स पे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब एक एक पढ़ेंगे। देखो अभी यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, यहां पे है मेटल्स और यहां पे लिख रहा हूं नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मेटल्स की, दे हैव मतलब सरफेस। आप देखोगे पता है जो सोना तांबा से चमकते हैं, है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लश्यर। मतलब उनमें चमक है कि नहीं, शाइनिंग है कि नहीं, शाइन है ना। पता पानी पे जब पड़ती है बूंदे, ये रेत पड़ती है पानी पे लाइट करता है ऐसे, डायमंड से है ना, चमकता है, जगमग जगमग होता है। तो अगर आप देखोगे मेटल्स को, तो मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है, दे हैव लश्यरस प्रॉपर्टी, दे हैव, यहाँ पे है टिक, यहाँ पे है रॉन्ग, इनकी नहीं होती। नॉन मेटल्स लश्यरस नहीं होते। कोयला ले लो, क्या चमकता है, ऑक्सीजन हमको दिख रही है रूम में, ऐसे दिख तो नहीं रही है, पर शाइन मार रही है क्या, नहीं। तो नॉन मेटल से वो चमकते नहीं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड कह सकते हो, और एक सबसे मेन है आयोडीन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में मेटल्स के पास शाइन होता है, नॉन मेटल शाइन नहीं होता है, एक्सेप्ट क्या है इसका, आयोडीन, इसके पास में थोड़ा शाइन होता है इसका। तो देखो आपको ना थोड़े बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे कि एक्सेप्शन क्या होता है पता है, कि भाई जैसे कि देखो इंसानों में भी होता है, कुछ होता है नॉर्मल और कुछ एकदम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़े अलग ही होते हैं, विचित्र टाइप में, बस वो उनको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो आपको जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ज्यादातर बनता है इन एक्सेप्शन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस बट एक्सेप्ट आयोडीन। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, लस्टर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अच्छा कभी कभी अगर आए ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि डिफाइन लस्टर, तो क्या बोलोगे, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। समझ गए? बहुत रेयर होता है, लेकिन आती तो नहीं है, आती तो कभी आई नहीं, पर फिर भी मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आता है हार्डनेस। हार्ड कितना है, तो मेटल्स, देखो सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, जनरली दे आर हार्ड। ठीक है, मेट पर ऐसे भी मेटल्स है जो आप चाकू से भी काट सकते हो, मक्खन की तरह, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, ये वो मेटल्स है जो हार्ड नहीं है, दे कैन बी कट विथ नाइफ। बात समझ में आ गई, उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो ये एक्सेप्शन है उसका। ठीक है, दूसरा, नॉन मेटल्स दे आर नॉट हार्ड, इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल मतलब क्या हुआ, एक तो डायमंड कुदरत ने बनाया, पर इंसानों ने एक ऐसा ऑलरेडी चीज बना दी है जो सबसे हार्ड है, तो वो आर्टिफिशियल, वो हमने बनाया, लैब में बनाया। नेचर ने डायमंड को सबसे हार्ड बनाया। तो नॉन मेटल में अगेन कोई भी हार्ड नहीं है, मतलब इतना, वो तो आप अगर मारोगे कोयले को तो कोयला टूट जाता है ना, उसका भूसा हो जाता है, तो हार्ड नहीं है, पर एक्सेप्शन कौन है उसका, डायमंड। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस।
नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी. नाउ व्हाट इज मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी? मेलिएबल मतलब थिन थिन शीट्स बन जाती है. अच्छा, आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है? एल्यूमिनियम मेटल है, सोचो कितना पतला होता है. आपने काजू कतली खाई होगी, तो पता है वो सिल्वर की फॉइल आती है, वो कितना पतला. सोचो आप, मतलब मेटल के पास क्षमता है कि आप उनको कितना भी कूटो, उनका भूसा नहीं होगा, वो उतने ही चपटे होते जाएंगे. ऐसी प्रॉपर्टी सबके पास नहीं है. आप कोयले को कूटो, भूसा हो जाएगा उसका. सोचो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ना हमारे पास आज ये होती एल्यूमिनियम फॉइल, ना हमारे पास वो आज वो काजू कतली वाली ऊपर वो उसका फॉइल होता है ना गहने बनते. आप जानते हो, पता है जब गोल्ड का वर्क करते हैं, ना गोल्ड की परत चढ़ाते हैं, चांदी का तो गहना होता है, उसमें गोल्ड का परत चढ़ा, वो बहुत पतली सी परत होती है, कुछ उसमें कुछ एटम्स ही होते हैं, 50-60 एटम ही होते हैं उसमें बस. तो 50-60 एटम थी, इतनी पतली सरफेस होती है वो. तो ये प्रॉपर्टी मेटल के पास है कि हम वो कूटते जाओ तो वो उतने पतले होते हैं, च्युइंगम की तरह. दबाओगे तो वो और लंबा होगा और लंबा होगा ऐसे, है ना, और चपटा होगा. तो ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है. सो दे आर मेलेबल बट दे आर नॉट मेलेबल. यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है. सारे मेलेबल नहीं है नॉन मेटल्स में, कूटो तो टूट जाएंगे. समझ गए? अब डेफिनेशन क्या है मेलेबल की? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स. मन से बना के लिखना है, रटना नहीं है, ठीक है. रटना वटना नहीं है, मन से बना के लिखना है इसको. कोई दिक्कत है? अरे पक्का, ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी, डक्टाइल. डक्टाइल मतलब थिन वायर्स, पतले पतले वायर बन सकते हैं. तो यस डेफिनेटली मेटल्स होते ही हैं, तभी तुम्हारे घर पे ये वायर वायर जो है मेटल्स के, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी. एक बुक में बहुत मस्त चीज दी हुई है. हम्म, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है मेटल्स के अंदर वो है गोल्ड. अब मैं आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन करना. 1 ग्राम गोल्ड लो, कितना ग्राम गोल्ड लेना है? 1 ग्राम. 1 ग्राम कितना होता होगा? वो चावल का दाना, उससे भी छोटा, इतना कम. उस 1 ग्राम जो वो इतना गोल्ड लो, उसको आप पतला करते जाओ तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बन जाता है. अब इसको आप, चलो ठीक है यार ये समझ लिया, बस इसको फील करो. आप उसको खींच रहे हो इसे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वायर ऑब्वियसली वीक होगा, पर फिर भी वो टूटेगा नहीं. वो देखो इट्स लाइक च्युइंगम, आप खींच रहे हो तो ताता आ रहा है, वो टूट नहीं रहा है, वो लंबा होते जा रहा है. सही है. नॉन मेटल प्रॉपर्टी नहीं है. मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने पता पेंसिल की लीड देखी होगी, जो ग्रेफाइट बोलते हैं, वो कार्बन है, ठीक है. उसमें से ही पास होती है इलेक्ट्रिसिटी. हम पढ़ेंगे अभी, हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स सब दे ऑल पास इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डोंट, एक्सेप्ट कौन होगा? ग्रेफाइट. पर ग्रेफाइट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पर आपने देखा होगा, पता है वो पेंसिल लीड जो होती है वो कितनी कमजोर होती है. अब ये को टूट जाती है, आप उसको हद से ज्यादा पतला नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें कोई स्ट्रेंथ बचेगी नहीं. मेटल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उनको पतला करते जाओ वायर के फॉर्म में, फिर भी वो आपस में किसी तरह चिपके तो रहेंगे. बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, एंड द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड. ध्यान रखना, ठीक है, सबसे ज्यादा. तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4. क्लियर है यहां तक? ठीक है. एक्सेप्शन को मन में रटते जाना. नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, आयोडीन में है. मेटल्स हार्ड होते हैं, ये नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कट हो सकते हैं, ठीक है. नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, नहीं नहीं, डायमंड है, एक्सेप्शन है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है. ये वर्ड जानना, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल, ठीक है. मेलिएबल तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे मेलिएबल है. डक्टिलिटी तो सारे मेटल डक्टाइल है, सबसे ज्यादा कौन है? गोल्ड. मेटल्स में तो कोई नहीं, सारे ही नहीं. समझ गए? नाउ नेक्स्ट, हीट.
फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे? हीट। कि क्या मेटल्स हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं आप, ये तो हमने बहुत बार झेला भी है। दे कैन ट्रांसफर हीट, दे कैन नॉट ट्रांसफर हीट। आपने देखा होगा जब हम दूध पीते हैं, और पता है दूध में अगर चम्मच हो गर्म दूध में, और जब हम चम्मच पकड़ देते हैं तो गर्म होता है हाथ, बहुत बकिया होगा ऐसा ना, क्यों? अब समझो, ये चम्मच है, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे दूध है जो कि गर्म है, जो हैंडल है वहां तो दूध है ही नहीं, तो गर्म तो केवल ये वाला पार्ट हो रहा है ना जो दूध में डूबा हुआ है, सही है? पर इसके पास ये क्षमता है मेटल के पास में कि वो जो यह हीट जो यहाँ पे आ रही है उसको यहाँ से यहाँ पे वो भेज रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो पास होने दे रहा है। अगर आप उसी दूध के गर्म दूध के ग्लास में ये डालो मारकर, तो क्या ये गर्म होगा? ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट गर्म होगा। तो ये हीट को आगे बढ़ने देता ही नहीं, ये हीट को अपने अंदर से आगे बढ़ने देता है। तो मेटल्स कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, नॉन मेटल्स कैन नॉट ट्रांसफर हीट। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे नहीं करते। बात समझ में आ गई? समझ गए? ठीक है। ये तो पता आपके 7th क्लास में वो आया होगा एक्सपेरिमेंट कि एक रॉड ली, फिर यहाँ थोड़ा यहाँ पे चिपकाया वो कैंडल का वैक्स, फिर यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ गर्म किया, तो पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरता है, फिर ये गिरता है। कुछ याद आ रहा है? 7th 8th में आपके ऐसे एक्सपेरिमेंट भी थे, किए नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, बुक में थे, भूल गए? कोई बात नहीं, तो समझ गए ना ये तो? कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी। क्या उसमें से लाइट पास हो सकती है? लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ओके, करंट। सो इलेक्ट्रिसिटी तो आंसर है मेटल्स में पास होती है, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो नहीं करते हैं वो तो खराब है, किसी काम के नहीं है, नहीं, ये सब काम के हमारे हैं। अभी आपका जो बर्तन होता है उसका हैंडल किससे बना होता है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या? नॉन मेटल। आप क्या आप ये चाहते हो कि हैंडल गर्म हो? नहीं ना, तो आपने वहां क्या यूज किया? प्लास्टिक। आप क्या चाहते हो कि खाना तो गर्म हो जाए ना, तो जो सरफेस वो मेटल का बना हुआ है, वो प्लास्टिक का होता तो खाना ही नहीं बनता। तो जहां पे जैसी जरूरत वहां ऐसा यूज। करंट का जो वायर होता है, अंदर तो वायर है कॉपर का, ऊपर कोटिंग किसकी है? नॉन मेटल्स, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, सुना होगा आपने, है ना? तो वो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन मेटल मिक्सर है, पर उसमें ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन का एलिमेंट, कार्बन का वो है, पता है आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड। पीवीसी इज नथिंग बट कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी है, देखो ये हमारा वायर है, ये कॉपर है, ठीक है, जो मैं घर में लगाया हुआ, इसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है ये प्लास्टिक की, देखा ना, रेड और वो ग्रीन कलर का आता है, ये पीवीसी का बना होता है। अब ये क्यों बना हुआ है? कि भाई भूले भटके कभी रेनेश टच कर दिया तो रेनेश है से थे नहीं हो जाए। रेनेश का सोच के ये सब हुआ है, वरना तो होता ही नहीं है, कि नहीं? वरना फिर हम बर्थडे नहीं श्रद्धांजलि मनाते। समझ गए? तो ये ऐसा, तो देखो अगर आप ऐसा मत समझो कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है इसका कोई यूज नहीं है, जहां पे जैसा काम वहां उसका यूज। बात समझ में आ गई? सो इलेक्ट्रिसिटी ऑल मेटल ट्रांसफर, एंड नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, बाकी तो कोई नहीं है, ठीक है। एंड ओके, पीवीसी की फुल फॉर्म रख लो, पॉली विनाइल क्लोराइड। स्पेलिंग रट लो फटाफट, फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा ओके, अब थोड़ी थोड़ी और चीजें देखो। हीट में मेटल में सबसे बेस्ट कौन है बताएं? तो है कॉपर और सिल्वर, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मेटल, देखो मेटल सारे ट्रांसफर करते हैं, ऐसा मना नहीं है, पर उसमें जो सबसे लो होते हैं, सबसे जो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो मेटल के अंदर देखो, हम लोग क्लास में होशियार है, तो उसमें भी एक कैटेगरी होती है, एक 99% वाले,
फिर एक 92% वाले, फिर 85 वाले, फिर 75 वाले, फिर 70 वाले, ये सब ऊंचाई माने जाते हैं। सही है, इसमें कैटेगरी है कि नहीं? तो मेटल में कैटेगरी है। सबसे टॉप हीट में 99% वाले, और फिर 70 वाले, 75 वाले, वो कौन है? तो सबसे जो मेटल के अंदर जो सबसे पुअर कंडक्टर है, इतना अच्छे नहीं है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो वहाँ एक्सेप्शन दिया हुआ है आपके लेड और मरकरी। लेड मतलब पीबी एंड मर्क्यूरी मतलब एच जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? एजी सिल्वर होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन आपको सब नोट्स में मिल जाए, डोंट वरी, सब लिखा हुआ, प्रॉपर लिखा हुआ है। तो ध्यान, हीट में सबसे बेस्ट कौन है मेटल्स में? कॉपर, सी यू, ए जी मतलब सिल्वर। ठीक है, और मेटल में सबसे पुअर कौन है, सबसे कम कम करता है? तो लेड और मरकरी। कोई दिक्कत नहीं है, ये हीट का एक्सेप्शन हो गया। ओके, इसके अलावा अभी अपन देखते हैं। ओके, साउंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड, सोनर्स। अब सुनो, अब ये तो सुनो बेटा, लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि सर इसका मतलब है साउंड आएगी। अरे भाई, साउंड तो सब में से आती है। अभी अब मैं कोयला जो कोयला वो गिराऊंगा और आवाज नहीं आएगी क्या? आवाज सब में से आती है। इसका मतलब है रिंगिंग साउंड, देखो जब कोई बर्तन गिरता है तो टंग टंग टंग। देखो अब खुद सोचो, अगर मैं ये गिराऊं तो ठप, खत्म। अब प्लास्टिक का ग्लास, वो ये जो स्टील आता है ग्लास, वो गिराओ, टंग टंग, बहुत देर तक वो आवाज रहती है। ये प्रॉपर्टी है मेटल के पास, क्योंकि उनको मारने पे जो आवाज है वो लंबे समय तक रहती है, उनमें से एक रिंगिंग साउंड आती है। समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिंगिंग साउंड। ओके, तो मेटल्स में ऑब्वियसली आती है ना, दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जो उनके बर्तन गिरेगा तो। एंड नॉन मेटल्स डोंट प्रोड्यूस रिंगिंग, दे प्रोड्यूस साउंड बट दे डोंट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग ये होता है। एंड ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। वो मेल्ट कब होंगे, पिघलेंगे कब? ठीक है, सो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। होता ही नहीं है, होता है, लो होता है। एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोचो 27 डिग्री रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें भी वो गैस है। और जबकि आप मेटल्स देखो, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये कब, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, कि कोई चीज पिघलती कब है? सॉलिड से लिक्विड, देखो गैस कब बनता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अभी गैस है। तो अगर वो 27 डिग्री पे गैस है तो सोचो वो सॉलिड कब होगा? पता कब होता है? माइनस में होता है वो। कितना आपको ठंडा करना पड़ेगा तब जाके वो आपने नाइन्थ में पढ़ा था, ड्राई आइस पढ़ा था। व्हाट इज ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे बना है? नॉन मेटल से बना है। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2। क्या होता है? सॉलिड CO2। पता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? -170 के आसपास। जबकि 27 डिग्री पे जो CO2 है वो किस फॉर्म में है हमारे चारों तरफ? गैस फॉर्म में ही है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, गैस फॉर्म में है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेटल्स का कैसा होता है? हाई। पर इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है मरकरी। जो मरकरी है
वो एक इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में नहीं है। देखो, रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ओके, सब सॉलिड होंगे, ठोस, एक्सेप्ट मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसमें भी देखो, अब हाई में भी कुछ ऐसे हैं मेटल्स जिनको अगर आप अपने हाथ में रख दो तो आपके हाथ में पिघल जाएंगे। वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेंगे, वो हल्का सा गर्म कर दो। अभी व्हाट इज रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री, 25 डिग्री, वो थोड़ा गर्म कर दो 35 से 40 तक, वो तुरंत पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका नाम है गैलियम और सीजियम। दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म जस्ट बाय पुटिंग इन अवर palm। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक, अब जो सॉलिड फॉर्म में है मेटल्स, उसमें से भी सबसे जल्दी से कौन पिघलेगा, तो गैलियम और सीजियम, वो सबसे जल्दी पिघलेंगे। ठीक है, तो उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। देखो, ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म है, ये पिघला हुआ ही है, इसको आप पिघल नहीं सकते, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में ही है। जो सॉलिड में है उसमें से सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैलियम एंड सीजियम। बात समझ में आ गई, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रूम टेम्परेचर को सॉलिड फॉर्म में ही होंगे 25 पे। हाथ में पकड़ लो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 होता है, 35 से 40 होता है, तो वो तुरंत पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी लोहा है, उसको आपको पिघला, उसको गर्म करना पड़ेगा 1000 डिग्री, 1200, 5000 डिग्री, तब जाकर वो पिघलेगा। तो फिर इसको कितनी गर्मी चाहिए पिघलने के लिए, तो गैलियम और सीजियम में गर्मी नहीं चाहिए, इनको कितनी गर्मी चाहिए, केवल 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक। इतना गर्म कर दो, ये ऑटोमेटिक सॉलिड से क्या बन जाएंगे, लिक्विड। ठीक है, तो इनका लो होता है, बाकी कम करना। क्लियर है, ओके। तो एग्जाम में आएगा कि विच मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम, सीजियम और मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। और इनका जो रूम टेम्परेचर है 25-27, उससे हल्का ज्यादा होता है, हल्का सा, ज्यादा दूर नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारे हाथ से ही पिघल जाएगा। समर में तो जब तो ये लिक्विड बन जाता है, यस, समर में लिक्विड डेफिनेटली। तो सर हमें स्किन का कितना स्किन तो कंपाउंड है बेटा, एक मेटल नहीं है, बहुत चीजों का मिक्सचर है ना, तो देखना पड़ेगा, कभी तपा ना हाथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अलग अलग हो गए। आयोडीन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आयोडीन जो क्या था, नॉन मेटल होके भी कैसा है, शाइन करता है। ओके, ग्रेफाइट पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स है सबका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। इसमें कौन एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड सॉलिड फॉर्म में होता है। अगेन यू कैन ऑल्सो टेक ग्रेफाइट ऑल्सो, तो बुक में सिर्फ डायमंड का जिक्र है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है, और ये क्योंकि ऑब्वियसली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कुछ 5000 से भी ऊपर है, इसको बहुत गर्म करना पड़ता है, जाके पिघलता है। ठीक है, ये हो गया। कट विथ नाइफ। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डेंसिटी पे आ जाते हैं। डेंसिटी मतलब होता है भार, वो कितना भारी है। ओके, तो मुझे बताओ यार, लोहा सीधी बात है भारी होता है, तो मेटल्स के पास डेंसिटी हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, ओके, एंड दे हैव लो डेंसिटी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनकी डेंसिटी लो होती है, थोड़े से हल्के होते हैं बाकी के कंपेयर में। तो डेंसिटी का मतलब आप बाहर से समझो, तो पानी में तैरेंगे या पानी के मुकाबले कितने को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर भाई पानी में कौन तैरता है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो अगर इनकी पानी से कम हुई तो तैरेंगे, और पानी से ज्यादा हुई तो डूबेंगे। तो वो देखना पड़ेगा उसके लिए। पर मैं मेटल्स की बात करूं,
तो किसी का सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, किसी का सब थोड़ा कम कम कम, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये तीन आएंगे। ठीक है, बस बुक में जितने भी एक्सेप्शन है हमने सारे पढ़ लिए। तो वापस एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, लस्टर प्रॉपर्टी, साइन करना। मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, नॉन मेटल्स आयोडीन। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? हार्ड। मेटल सारे हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, नाइट से कट हो जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायनामाइट, नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। फिर मेलिएबल, थिन शीट, सारे मेटल मेलिएबल और वो है ही नहीं। फिर डक्टिलिटी, वायर, सारे हैं। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड तो मोस्ट डक्टाइल, सारे डक्टाइल है मेटल्स। ठीक है। गोल्ड सबसे ज्यादा है ना, मतलब वो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन जाता है। वो एग्जाम्पल क्यों दिया? वो समझाने के लिए कि वो आपको तो कितना कम होके भी कितना लंबा हो सकता है वो लेंथ में। फिर क्या पढ़ा था? हीट, गर्मी। तो नॉन मेटल्स ट्रांसफर नहीं करते हीट, मेटल्स करते हैं। मेटल में सबसे बेस्ट कौन है? कॉपर और सिल्वर। ठीक है। और पुअर कौन था? लेड और मर्करी, वो पुअर थे मेटल्स में। तो मैं ना कैटेगरी है ना मेटल्स की भी, हाई पे थोड़ा उससे कम। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा? कॉपर सिल्वर आएगा। और सबसे लो पे कौन आएगा? लेड और मर्करी। क्लियर है? ठीक है। और फिर क्या आया था? इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉन मेटल्स नहीं करते, पर एक है, ग्रेफाइट। ठीक है। फिर किस पे आए थे? नहीं नहीं, सोनोरस पे आए थे। रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, तो वो मेटल्स में आती है, नॉन मेटल्स में नहीं आती, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कब कुछ चीज पिघलेगी। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनको और गर्म करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें कि मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में ही है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट तो 25 डिग्री से भी कम है। व्हाट इज 25 रूम टेम्परेचर। कभी आप वर्ड देखे बुक में रूम टेम्परेचर, इसका मतलब वो बोल रहे हैं 25 डिग्री को बोल रहे हैं। ठीक है। 25 से 27 तक, किसी किसी बुक में वो 26 भी लेते हैं, 27 भी लेते हैं, पर ये 25 से 27 तक मानते हैं रूम टेम्परेचर है। हमारे बॉडी का कितना होता है? 35 से 40 के बीच में रेंज करता है। किसी का 35 होगा, किसी का 36 होगा, किसी का 40 भी हो सकता है ना। तो मर्क्यूरी तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, अब बचे सॉलिड फॉर्म में। तो उसमें सबसे लो कौन है? गैलियम और सीजियम। वो तो इतने लो है कि उनको सिर्फ हाथ में पकड़ लो, आपके फुट इन पाम, तो आपके बॉडी की वजह से गर्म होकर पिघल जाएंगे। समझ गए? ठीक। अब इसमें आते हैं, तो सबका लो होता है डायमंड की सिवा। डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों बहुत हाई होता है, क्योंकि वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। फिर किस पे आए थे? डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब भार समझो। ठीक है। अच्छा, भार कैसे मापोगे? तो आपको ऐसे मापना पड़ेगा कि भाई आप इतना टुकड़ा लोहे का लो, इतना ही साइज का टुकड़ा नॉन मेटल का लो, फिर दोनों का वजन तोलो। साइज सेम रखना, साइज, जगह उतनी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो इतना लोहा ज्यादा भारी होगा और इतना अगर आप लोगे कार्बन तो कम भारी होगा, जबकि आपने साइज सेम ली है। इसका मतलब क्या है? ये नेचुरली ज्यादा भारी है, अंदर भीड़ भाड़ ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? बॉक्स, आपने 2 बॉक्स ली, 2 सूटकेस लिए बराबर साइज के। एक में मैंने कपड़े ठूस उसके भरे हैं और एक में मैंने एक का दुके कपड़े रखे हैं, तो ज्यादा भारी कौन आएगा? वो ठूसा हुआ, जबकि जगह दोनों में सेम है। तो कार्बन के अंदर नेचुरली सामान ठूसा हुआ नहीं है, नॉन मेटल के अंदर सामान ठूसा हुआ नहीं, अंदर बहुत सारी जगह होती है। एक कपड़ा इधर तो एक कपड़ा, एक एटम इधर एक एटम इधर, बीच में गैप होता है। जबकि आप आओगे मेटल्स में, एटम के नजदीक में एटम, फिर नजदीक एकदम बिल्कुल मतलब नाम के बराबर जगह है। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डेंसिटी, भार कितना होगा। तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है। सबसे लो कौन आता है मेटल में? तो ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। नॉन मेटल की तो सबकी लो ही होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है? तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब नॉन मेटल्स, एक छोटी सी बात और बताऊंगा, फिर नॉन मेटल्स साइड में हो जाएगा। बीच में इक्का दुक्का बार आएगा तो वो ठीक। तब हमारा पूरा जो चलेगा डिस्कशन चलेगा मेटल्स पे चलेगा। ठीक है। ये क्लियर एकदम, है ना? इस टेबल से ही अब एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मान लो, एक सेक्शन ए में आने वाला ही है और एक सेक्शन बी सी डी में आएगा। ज्यादातर ऐसे आता है, देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है। क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई
मेटल एज लिक्विड फॉर्म, कौन? मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल जो हार्ड है, ऐसे ऐसे पूछते हैं। अब बुक में बहुत सारे दिए, ठीक है। ओके, यहाँ तो हो गया। अब जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अब केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे अपन, ठीक है। अब अगर केमिकल रिएक्शन पे जाएं अपन तो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है पता है? जैसे देखो, ये है सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मालूम है सोडियम मतलब Na+1, ऑक्सीजन मतलब O-2, 2 यहाँ 1 यहाँ पे। तो मालूम पड़ा वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसे नाम ही याद है, आपको ये नंबर याद नहीं होता, आप ऐसे मन से बना सकते हैं, ठीक है। इससे याद आया एल्यूमिनियम +3, बच गया था। तो ये देखो, ये मेटल और ये ऑक्सीजन, इसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? तो अगर ऑक्सीजन के साथ में कोई मेटल है तो बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। बात समझ में आई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसे बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, या तो ये एसिडिक होगी या ये बेसिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, मुझे बात बताओ, रेड लिटमस पेपर जब ब्लू बनता है, इसका मतलब क्या है? बेस, सही है। और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड बनता है, इसका मतलब क्या है? एसिड, सही बात है। ओके, अब अगर मैं, मेरे पास में एक डब्बे में मेटल ऑक्साइड है, एक डब्बे में नॉन मेटल ऑक्साइड है, मैंने एक के अंदर डाला, मैंने इसमें जिसमें मेटल ऑक्साइड है इसमें मैंने रेड भी डाला और ब्लू भी जो आता है पेपर वो डाला, वो वेट है, भीगा हुआ है। अच्छा, भीगा हुआ क्यों होना चाहिए? मुझे कोई आंसर देगा इसका? वेट लिटमस पेपर क्यों होना चाहिए? लिटमस पेपर वेट ही, पानी क्यों चाहिए? सर क्योंकि वो बाजू उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे मतलब रिएक्शन में पानी क्यों जरूरी है? मैं पहले बताया था HCl एसिड है। अगर मैं प्योर HCl के अंदर में ड्राई डालू लिटमस सर वो पेपर, एक्वस होना चाहिए। एक्वस क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्वस के अंदर ही H+ आयन बनते हैं। हाँ, H+ एसिड का मतलब क्या होता है? H+ आयन। क्या होता है? H+, और बेस मतलब OH-। तो अगर H+ नहीं बना है, इसका मतलब वो एसिड नहीं है, वो एसिड के गुण नहीं दिखाएगा। और OH- नहीं बना तो वो बेस के गुण नहीं दिखाएगा। फिर ये और ये बनने के लिए आपको पानी चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? इसे पानी साथ में पॉसिबल है, हमने पढ़ा था एसिड और बेस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा पेपर यूज करेंगे? वेट लिटमस, वेट मतलब भीगा हुआ, ऑलरेडी उसमें पानी मिक्स है, ठीक है। अब हमको वही समझना है कि अगर हम इसके अंदर में रेड और ब्लू पेपर दोनों डालें, वेट है, ओके, ऑब्वियसली वेट है, भीगा हुआ है, तो क्या होगा? क्या रेड ब्लू बनेगा या ब्लू रेड बनेगा? ठीक है, सेम टू सेम हम करने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड में। समझो, एक डब्बे के अंदर में है ये, हमने इसमें भी डाला रेड और इसमें डाला ब्लू, हमको समझना है कलर से, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर, एसिड चैप्टर में, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन, ये बेसिक होते हैं। अब जो बेस होगा वो क्या करेगा? वो रेड को ब्लू बनाएगा, ब्लू को तो ब्लू ही रखेगा, समझ गए?
अरे यस और नो। Yes. और ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, इसलिए वो रेड को तो रेड ही रखेंगे, ब्लू को रेड बनाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या थी? नेचर ऑफ ऑक्साइड। दो होती है, मेटल वाली ऑक्साइड और नॉन मेटल वाली ऑक्साइड। मेटल वाली ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, नॉन मेटल वाली ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। पता है, तभी तो होती है एसिड रेन। हाँ, कब होती है एसिड रेन? क्या बताया था मैंने? जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस कहां से निकलती है? हमारे व्हीकल में से। हम जो व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, हम जो व्हीकल चलाते हैं, हमारे व्हीकल में जो पेट्रोल होता है, ठीक है, जब पेट्रोल जलता है तब बहुत सारा धुआं बनता है, उसमें से एक धुआं ये है, एक धुआं ये है, एक धुआं ये है, एक धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे धुआं निकलते हैं। अब ये जो जितने भी धुएं हैं, ये गैस है, ये बाहर निकलेगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर किससे मिलेगा? बादलों से। बादलों में क्या है? वेपर्स, पानी। पानी। और जब पानी होता है तभी तो एसिड होता है, मैंने पहले ही बोला। तो जैसे ये कौन सी ऑक्साइड है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होता है नेचर? एसिड नेचर। इसलिए जैसे ही पानी में मिलती है क्या बना देती है? H प्लस आयन, मतलब दे फॉर्म एसिड, ठीक है। क्या बनता है? एसिड। और जब वो बादल बरसते हैं तो वो एसिड जो गिरता है हमारे गाड़ियों पे, बिल्डिंगों पे, पेड़ों पे, और उससे उनको नुकसान। इसलिए आप देखोगे बारिश के बाद में पता बिल्डिंग की दीवारें काली काली हो जाती है। एकदम मस्त बिल्डिंग हो तो फिर भी उसकी जो दीवार है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है बारिश के समय। क्यों? वो एसिड रेन की वजह से होता है, उसे बोलते हैं एसिड रेन। बात समझ में आ गई? ये पढ़ा हुआ है ना हमने? यस और नो? ठीक है। तो ये था पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब से नॉन मेटल इक्का दुक्का बार आएगा, अब से सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे डिस्कस तो ओनली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके। अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एयर। जब मैं एयर बोलूं तब मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। जब मैं एयर बोलूं मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन, O2, ठीक है। अब ऐसा है कि कुछ मेटल करते हैं रिएक्शन, कुछ मेटल नहीं करते, ठीक है, और ये जरूरी नहीं करते, ठीक है। कुछ मेटल के लिए खराब है रिएक्शन करना ऑक्सीजन से, कुछ मेटल के लिए फायदेमंद है। जैसे कि जिंक हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, जिंक और एल्यूमिनियम उनके लिए फायदेमंद है। हम चाहते हैं कि वो करे रिएक्शन, पर हम चाहते हैं कि ये नहीं करे आयरन, क्योंकि इस पर जंग लग जाएगा, ठीक है। तो सम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सम मेटल डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। और हम्म, तो कितना कट हुआ है उसमें से? इसमें से कोई कट नहीं हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है मेटल प्लस ऑक्सीजन मतलब एयर, दैट गिव मेटल ऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था? मेटल ऑक्साइड क्या कौन का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, ठीक है। इसमें हल्का सा एक्सेप्शन आएगा। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती है जो बेसिक नेचर भी शो करती है और जो एसिड है वो भी नेचर शो करती है। हम पहले जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। बेस जो है वो करेगा रिएक्शन एसिड के साथ में, ठीक। तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, पढ़ा था द चैप्टर ऑफ एसिड एंड बेस, करेक्ट है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेस। तो ये केवल रिएक्शन किससे करनी चाहिए? एसिड से। अगर मैं मेटल ऑक्साइड के साथ में बेस डालूं तो रिएक्शन नहीं होना, सीधी सी बात है, जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी है जो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि वो बेस से भी रिएक्शन कर जाते हैं। अब मुझे बात बताओ, बेस से रिएक्शन कौन करेगा?
जब प्रॉपर्टी कौन सी हो, एसिड वाली, तो कुछ कुछ ऐसी उनके वो दो ही ऐसे, ठीक है, उनका वो नाम याद रखना है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी है, मोस्टली उन दो के अलावा सभी कैसे हैं, बेस, दे विल नेवर रिएक्ट विद अनदर बेस, उनको एसिड ही चाहिए दूसरा। पर हम जो दो पढ़ेंगे वो ऐसी है जिनके पास बेस वाली प्रॉपर्टी भी है और एसिड वाली प्रॉपर्टी भी है, मतलब वो रिएक्शन बेस से भी करेंगे और वो रिएक्शन जो एसिड है उससे भी करेंगे। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर दिखाए उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी कौन कौन सी होती है, तो हमारे बुक में नाम दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये नाम आपको नाम याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड नेचर भी शो करती है और बेस वाला नेचर भी शो करती है। ये दोगलापन है इसका। सपोर्ट कांग्रेस, तो कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सर तो है ना? इसमें ड्राई लिक्विड फ्लूइड डालेंगे तो भी कलर चेंज कर देगा। नहीं, ड्राई नहीं, पेपर तो वेट ही होना चाहिए। सर पर इसमें तो वो H+ आयन बने हुए ही होंगे ना पहले से, ऐसे ही किसमें? नहीं, मैंने H+ आयन कब बनते हैं, जब पानी आता था बनता। पहले पहले बन नहीं सकते, क्यों? याद कर, हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में कि H+ आयन अकेला कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तब वो क्या बनाता है, H3O+। जब तक ये नहीं आएगा ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये पढ़ा था ना आपने। तो अगर इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ H+ आयन तो वहां पानी तो है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसके बनने की। ये हमने उस चैप्टर पढ़ा हुआ है कि H+ आयन कभी भी अकेला पॉसिबल नहीं है, इसको पानी चाहिए चाहिए, तो हमेशा वेट तो होना ही चाहिए। जब वेट आएगा तो तुरंत फिर तब H+ बनेगा, और तब जब H+ बनेगा तब वो क्या बना देगा, H3O+। तो पानी तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मेटल और ऑक्सीजन करते हैं रिएक्शन, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। दो मेटल ऑक्साइड के अलावा सभी कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो भी दिखाते हैं और बेस की भी दिखाते हैं। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ नेचर, एसिड एंड बेस, हेंस दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3, यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, बन गया। जिंक ऑक्साइड 2 और 2 होता है, कट जाएंगे, Zn+2 O-2, 2 कट जाएंगे तो ZnO। समझ गए, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारे बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ये शो करने के लिए कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा विद एसिड ऑल्सो एंड विद बेस ऑल्सो। देखो जो रिएक्शन है वो ऐसी है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहां डाला गया एसिड HCl। HCl क्या है, तो अगर ये रिएक्शन कर रहा है विद एसिड, मतलब ये क्या कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब बेस और एसिड मिलेगी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखो पानी तो बनेगा ही बनेगा, एक तो ऑलरेडी याद हो गया है ना, और सॉल्ट का नाम हो जाएगा AlCl3। इसके ऊपर 3 होते हैं, यहाँ 1 होता है, तो क्या नाम हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ गए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो बेस एंड एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे ये बिहेव कर रहा है लाइक बेस। अब मैं इसके साथ में ऐड करने वाला हूं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तो बेस है, OH है ना इसमें तो, पर ये वाला बंदा रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक एसिड। तो इस रिएक्शन में मैं बेस हूं, इसमें मैं एसिड हूं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एसिड और बेस मिलेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर तो फिक्स ही है, वो तो H2O हो गया। अब रही बात सॉल्ट की, तो ये रट्टा मान लो, सोडियम एल्यूमिनेट, ये नाम ध्यान रखना, और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज डैश, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको नाम के साथ में, सोडियम एल्यूमिनेट।
NaAlO2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मेटल करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम टू मेटल ऑक्साइड, ऑल आर बेसिक इन नेचर। The two metal oxide named as aluminum oxide and zinc oxide have both acidic and basic nature. Hence they are known as amphoteric oxide. ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड जो उसकी तो हमको रिएक्शन नहीं दी है, तुमको याद नहीं करनी है, पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसकी रिएक्शन दी हुई है विथ एसिड एंड विथ बेस, तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखो अब एग्जाम में एक आपके एक पेपर में क्वेश्चन भी था, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद रिएक्शन या एग्जाम्पल। जब वो बोलेगा एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो प्लीज सिर्फ ये नाम लिख के मत आना, ये दो नाम लिखना और ये साथ में भी शो करना। सेक्शन बी हो, सी हो या डी हो, रिएक्शन बी है तो एटलीस्ट अगर मान लो किसी की रिएक्शन एक है तो एक लिख, मान लो कि 5-6 रिएक्शन, जैसे कि पता है हम लोग को पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहां बुक में 5-6 रिएक्शन, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ एक लिख के आ जाओ, डेफिनेशन और एक तो काम हो गया। पर अगर 3 मार्क का आ रहा है या 4 मार्क का आ रहा है, सेफ साइड करते हुए सब लिख के, तुमको जितनी भी रिएक्शन याद है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो होगी इसकी बात। अब ओके, सर कौन से भी क्वेश्चन के चैप्टर में कौन सी भी लिख लिया चलेगा ना, उस चैप्टर की इस क्वेश्चन में लिख लिया। भाई अगर मैच करते तो लिखना, हाँ, तो लिख सकता है, कोई मना नहीं मैच करते तुझे। लिख सकते हाँ बिल्कुल लिख सकता है। जैसे कि इस चैप्टर में तुमको लगे, देखो मैं दिखा तुमको, जैसे कि इस चैप्टर में जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं। है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा और प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो ये सीकर राइट, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, कोई गलत थोड़ी है उसमें। तो देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो कॉपर को अगर करोगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? ब्लैक। कॉपर का रंग ब्राउन होता है, ये पहले भी आया हुआ मालूम है ना, और ये ब्लैक कलर होता है। मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं की, बैलेंस आपको करनी है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में बैलेंस करके लिखना, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, अब बैलेंस। ठीक है, तो याद नहीं बैलेंस करनी, तो नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो यार, तुमको आ जाएगी फ्री में, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आई एम अ मेटल which have brown color when react with air turn into black color. Identify me, write the reaction. ब्राउन, जब भी ब्राउन बोले माइंड में क्या आना चाहिए, कॉपर, और कॉपर बना ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड, ये माइंड में आ गई, रिएक्शन माइंड में आ जाएगी। क्लियर है? एक रिएक्शन दी हुई है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन में जलाओगे तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, बैलेंस करोगे तो ऐसे होगा, तो एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम टू सेम जिंक ऑक्साइड, जिंक विद ऑक्सीजन फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगेन ये हार्ड होता है। अब देखो आप समझो, हमारे पास बर्तन है एल्यूमिनियम का, ठीक है, इसमें जितने भी, आखिर बर्तन किससे बना है, एटम से बना है। एटम मतलब एक छोटी सी सर्कल, छोटा सा बॉल, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें एल्यूमिनियम के एटम्स है, ये ए मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, और नीचे बहुत सारे ए है, बात समझ में आ गई, नीचे बहुत सारे ऐसे एल्यूमिनियम के एटम्स है। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें, अच्छी बात क्या एल्यूमिनियम के लिए कि जब देखो सबसे ऊपर, देखो हवा में क्या है, ऑक्सीजन, अरे हाँ के ना, तो सबसे पहले कौन से वाले एल्यूमिनियम टच करेंगे ऑक्सीजन को, ऊपर वाले, ये तो नीचे है अभी, इनकी बाद में आएगी, तो जो ऊपर वाले टच करेंगे ऑक्सीजन को, तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब सुनो, अकेला एल्यूमिनियम अलग प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग प्रॉपर्टी। सुनो, अकेला हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल,
आग पकड़ लेता है, भूट के हो जाएंगे, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर दे। अकेला ऑक्सीजन ब्रीथिंग में काम आता है, हमको जीवन प्रदान करता है। इसमें आग लगती है, ठीक है, आग को कौन भड़काता है? ऑक्सीजन आग को भड़काता है, ये आग पकड़ता है। आग को कौन भड़काता है? ऑक्सीजन भड़काता है, पर जब दोनों दोनों मिलते हैं तो बनते हैं H2O, जो आग को बुझाता है। आग पकड़ने वाला और आग भड़काने वाला, इट्स लाइक दैट, कि अपने राज की तरह है, राज भड़कने वाला और रौनक भड़काने वाला, दोनों मिक्स हुए, बूम। तो भाई हमारे क्लास में सबसे शांत कौन है? धैर्य पंचाल, वो बन गया। अंदर रौनक भी है, राज भी है, दोनों दिख रहे हैं अंदर, तो प्रॉपर्टी चेंज, समझ रहे हो? तो आप समझना, अकेला एल्यूमिनियम अलग प्रॉपर्टी, काम आएगा खाना बनाने में, बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये किसी काम का नहीं है, पर एक्चुअली अच्छी बात क्या है इसकी, ये इतना, अब देखो, अभी जो पहली कतार है, अब ये ए नहीं है, ये कुछ और बन गए हैं, ठीक है। इनको अपन मैं डॉट कर रहा हूँ, डॉट मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये इतनी हार्ड होती है कि ये, देखो भाई, हवा में तो ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, मतलब रुकने वाली है ही नहीं, है ना, हम लेते जा रहे हैं, पेट छोड़ते जा रहे हैं, ये तो अनलिमिटेड ऑक्सीजन है। अब जब इस ऑक्सीजन को अंदर जाना होगा, ये इसको अंदर एंट्री देंगे ही नहीं, दे विल फॉर्म अ टफ कवर, एक सुरक्षा कवच बना देंगे। तो जो सबसे बाहर वाला एल्यूमिनियम होता है ना, वो क्या बना देते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म अ टफ कवर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ताकि जो बाहर वाली ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी नहीं, तो अंदर वाले एल्यूमिनियम रिएक्शन करेंगे नहीं, तो बर्तन की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी। सिर्फ बाहर की जो परत है, छोटी सी परत, वो थोड़ा अलग बन जाती है, बाकी अंदर का पूरा सामान। पर ऐसा लोहे में नहीं होता है।